बड़ी डेवलपमेंट कल शाम को हुई है, जो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी को कहा गया है कि मॉडलिटीज तय किया जाए कि किस तरह से जो डिलीवरीजर्स हैं, कैजुअल वर्कर्स हैं या बाकी जो नीड बेस्ड वर्कर्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, उनको किस तरह से रेगुलराइज किया जाए, उनको किस तरह से परमानेंट किया जाए। ये बड़ी एक डेवलपमेंट है। मेरे साथ लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा है, इनका भी टेक लेते हैं इस पे। कल शाम को एक डेवलपमेंट हुई है जिसमें चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें जो कैजुअल बेस्ड वर्कर्स हैं, नीड बेस्ड वर्कर्स, सभी वर्कर्स को जो लोग हैं उनको रेगुलराइजेशन के लिए मॉडलिटीज तय की जाएंगी। क्या आप मानते हैं कि एक अच्छा कदम है या आपको लगता है ये सिर्फ खाना पूर्ति? ये वैसे कोई नई डेवलपमेंट नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब ने तो कहा था, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने प्रोटेस्ट किया था और वॉकआउट भी किया था, उनने बताया था कि हम एक टीम बनाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा आपको, ये टीम 2014 में भी इन्होंने बनाई थी। दोबारा से इस बात को दबाने के लिए, बॉक्स में बंद करने के लिए एक टीम का गठन किया। इसका कोई आउटपुट नहीं आने वाला। मतलब आपको लगता है कि ये कुछ भी नहीं, धोखा, झूठ। क्यों लगता है आपको कि ये झूठ है? क्या प्रीवियस प्रैक्टिस को देखते हुए 2014 में क्यों नहीं हुआ है कुछ? 2014 की कमेटी में तो इसमें क्या होगा? जब वो कमेटी का कोई रिजल्ट नहीं आया तो इसमें क्या आना है? आप क्या मतलब, अगर एक कदम तो गवर्नमेंट कह रही है कि हमने एक कदम उठाया है, लंबा प्रोसेस है, लंबा सफर है, लेकिन उस सफर को हासिल करने के... समीर जी, आपको बहुत यकीन है इस कमेटी का, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें नहीं है। उसमें क्या दिक्कत है? मतलब आपको क्या लगता है, पैसे की कमी है या नीयत में कमी है? नीयत भी, पैसे भी, और झूठ की जो इनको आदत है, दोबारा से वही झूठ इन्होंने किया। इसको कमेटी की क्या आवश्यकता है? अभी मुझे बताइए, क्या 2014 की कमेटी उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में नहीं बनी? क़यादत मीन्स की इनकी चीफ मिनिस्टरशिप में नहीं बनी है। तो अभी दोबारा से कमेटी बनाने की क्या ज़रूरत है? अगर कमेटी बनानी थी तो आप तो 5 महीने से सरकार में हो। आज ही क्यों ज़रूरत पड़ी आपको कमेटी बनाने की, जब आंदोलन हुआ? आज ही कमेटी बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी आपको, जब बजट में आपने प्रावधान कुछ नहीं रखा? तो आप पता नहीं क्यों यकीन कर रहे हैं समीर जी, मुझे नहीं समझ आ रही। आपको इतना क्या भरोसा है सरकार पे कि नहीं ये कर ही लेंगे? अच्छा, एक सवाल उठा था कुछ दिन पहले जिसमें ये कहा गया था कि क्या जो मंथली स्टेफन है, जो एम्प्लॉयज़, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनको दिया जाएगा, तो उसमें सरकार ने कहा कि कोई हम उनको असिस्टेंस नहीं दे सकते हैं। आपको क्या लगता है? उन्होंने तो पोल प्रॉमिस किया था कि हम मंथली उनको देंगे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है। देखिए, पोल प्रॉमिसेस जितने भी है, मुझे एक शब्द, एक वाक्य, एक सेंटेंस बोलो जो इन्होंने पूरा किया हो। तो आप सिर्फ अनएम्प्लॉयड यूथ की बात करते हैं। इधर तो हर शाख पे, हर डाल पे यही बैठे हुए हैं। क्या करेंगे ये? तो आपको क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट के वादे हैं फ्लोर ऑफ द हाउस, वो वफा नहीं होंगे? हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकी बुनियाद बेवफाई पे है। ये वफा किसी के साथ नहीं करते। वफा ये झूठ के साथ करते हैं। झूठ पहले आपके साथ उस झूठ को सच मानते हैं। जो झूठ ये बोलते हैं ना, उसको अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि ये सच है, फिर दूसरों के साथ वही लगे रहते हैं बोलने को। एक लास्ट में सवाल पूछूंगा आपसे कि कल भी कश्मीरी पंडितों की बात उठी थी और उसमें पीडीपी ने भी कहा था कि एक प्लान बनना चाहिए, तो बीजेपी पे ये कहा जा रहा है। यही पीडीपी, यही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो कश्मीरी पंडित कैंटोनमेंट का, कश्मीरी पंडित कॉलोनीज का विरोध करते हैं। लेकिन यही रोना रोते हैं। हमें समझ नहीं आता, जब पीछे भी यहाँ पे कहा था कि आर्मी पर्सनल्स के लिए यहाँ पे कैंटोनमेंट बने, आर्मी पर्सनल के लिए कॉलोनीज बने, ज़मीन आइडेंटिफाई हुई थी कश्मीरी पंडित्स के लिए, उस वक्त ये रोना रोते हैं। नहीं, लेकिन फिर यहाँ पे दर्द दिखाते हैं। तो ये झूठ है, डबल स्टैंडर्ड की राजनीति करते हैं और इनको कोई दर्द कश्मीरी पंडितों का नहीं है। कश्मीरी पंडितों के एग्जोडस में इन्हीं पार्टियों का हाथ है। जब ये जेनोसाइड हुआ है 90s में, इन्हीं पार्टीज का हाथ है इसके पीछे। तो अब इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते? सर, भारत पाकिस्तान बातचीत की वकालत की गई है कल फ्लोर ऑफ द हाउस में। सरकार क्या, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका क्या इसमें है, आपका क्या इसमें विचार है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो मैं कोई वो बात नहीं रखूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। और सागर साहब की कोई वकालत की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान को कब किस भाषा में बात करनी है वो भारत सरकार अच्छी तरह जानती है।